बड़े ठाकुर आवाज़ लगाते हुए अंदर आए। राजू ओ राजू। तो साक्षी काफ़ी सहम गई। उसे लगा कि बड़े ठाकुर आज फिर पैसे लेने आया होगा। वैसे तो कई बार वह साक्षी के घर पैसे मांगने आया था, पर कब दोगे बोलकर चला जाता था। साक्षी के पति ने बड़े ठाकुर से कुछ पैसे ले रखे थे जिन्हें वो वापस नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज आते ही बड़े ठाकुर आंगन में पड़ी चारपाई पर बैठ गया और साक्षी की तरफ घूरने लगा। साक्षी ने बड़े ठाकुर से नमस्ते किया, फिर ठाकुर अपने पैसे की बात करने लगा। साक्षी ने कहा, ठाकुर साहब मैं आपको पैसे दे दूंगी। यह कहते हुए साक्षी ने ठाकुर को पानी का गिलास पकड़ाया। उसने साक्षी के हाथों से पानी का गिलास लिया और फिर साक्षी के सीने पर अपनी निगाहें टिका ली, क्योंकि आज साक्षी ने नए कपड़े पहन रखे थे जिसका गला थोड़ा बड़ा हो गया था और साक्षी तो ऐसे कपड़े बहुत कम ही पहनती थी, पर आज उसको पूजा करना था इसलिए उसने नए कपड़े पहन लिए थे। आज साक्षी बड़ी हैरत में थी, क्योंकि आज बड़े ठाकुर पैसे की बात कम उसके शरीर पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। आज राजू काम पर नहीं आया कहते हुए उसने साक्षी के सीने से नज़र हटा ली। ठाकुर पानी का गिलास उठाते हुए बोला, आज कहाँ गया है राजू? साक्षी ने अपने छोटे से बेटे को गोद लेते हुए बोली, डॉक्टर के पास गए हैं। शायद ठाकुर काम का भूखा था। साक्षी ने अपने कपड़े ऊपर उठाकर बच्चे को दूध पिलाने लगी। ठाकुर यह नज़ारा देखकर बहुत खुश हो गया और अपनी नज़रें साक्षी के उभार पर जमा ली। साक्षी यह बात समझ गई थी, इसलिए वह थोड़ा पीछे की तरफ घूम गई थी। वैसे राजू बहुत मेहनत करता है, पर तुम्हारा जरा भी ख्याल नहीं रखता है। इसका जवाब साक्षी ने नहीं दिया। शायद साक्षी के ना बोलने से ठाकुर के अंदर और हिम्मत आ गई। मुझे तो तुम्हें देखकर अपनी जवानी याद आ रही है। ठाकुर धीरे बोला, ऐसा कुछ नहीं है साहब, जो थोड़ा बहुत कमाते हैं वह मेरे लिए काफ़ी है। ठाकुर बोला, पर मैं किसी और चीज़ की बात कर रहा हूँ। साक्षी समझ तो गई थी कि ठाकुर क्या बोलना चाह रहे हैं, पर वो बातों को घुमा रही थी। फिर ठाकुर उठे और साक्षी को पीछे से पकड़ लिया और कहा, बस एक बार मुझे मौका दो, मैं तुम्हारे पति का सारा कर्जा माफ़ कर दूंगा। साक्षी ने पहले तो मना किया, फिर वह मान गई, यह सोचकर कि मेरे पति पूरी ज़िंदगी में कर्जा नहीं उतार पाएंगे, क्यों ना ठाकुर की बात मान ली जाए। फिर साक्षी ने ठाकुर से हाँ कर दी और कहा कि ये बात हम दोनों के बीच रहनी चाहिए। ठाकुर ने कहा, हाँ ठीक है। फिर साक्षी ठाकुर को लेकर एक कमरे में चली गई।